अपना नाम चेंज करें, जो आपका सही नाम है उससे आप ज्वाइन करें। और चैट बॉक्स में जो है ये बगैर क्वेश्चन के अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब अभी कोई भी अपना रोल नंबर मेंशन ना करे, मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। जब आपसे कहा जाएगा तब आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये कौन है एरर एंड हैक के नाम से जो है अपना नाम जो है चेंज करे, इसको अपने नाम को जो है जो सही नाम है वो। स्टूडेंट ये कौन है एरर एंड हैक के नाम से? हेलो, सर मेरी बाद आवाज में आ रही चेंज है कर आपको? लेंगे। जी जी। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है डेंसिटी कैलकुलेशन से। ठीक है। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? डेंसिटी कंप्यूटेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। डेंसिटी कंप्यूटेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। एक तो आप किसी भी मटेरियल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। पर क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उनकी डेंसिटी जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें रिपीटिशन होती है। तो आप जो है आपके पास दो वेरिएबल्स की भी यूज हो तो आप एक क्रिस्टलाइन मटेरियल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं हम उसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंस द एंटायर क्रिस्टल कैन बी जनरेटेड बाय अ रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल। आपका जब क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें जो एक क्रिस्टल है वो सारे का सारा आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक यूनिट सेल की बेसिस पे। लेट से अगर वो बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है तो इट मीन्स कि आप 3D अरे के अंदर मूव करेंगे तो हर तरफ आपको वैसा ही बीसीसी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर आप एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें, एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें, तो आप इट मीन्स क्रिस्टलाइन मटेरियल की डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में क्या करते हैं कि हम एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है। एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है? अब यूनिट सेल की डेंसिटी का जो है फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। एटम्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय mass ऑफ एटम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो जैसे आपके सिंपल डेंसिटी का रिलेशन होता है mass ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या है? यूनिट सेल के अंदर मैटर कौन सा है? मैटर होता है आपके एटम्स। तो एटम्स कितने हैं यूनिट सेल के अंदर? ठीक है। और उस एटम का मैस क्या है? दो चीजें, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट से वहां पर जैसे आपके पास बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम्स आते हैं? 2। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कितने आते हैं? 4। एचसीपी के अंदर कितने आते हैं? 6। ये है नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मैस ऑफ एटम। अगर मैस ऑफ एटम हमारे पास है तो हम जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम से, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है? अगर क्यूबिक है तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है? हेक्सागोनल है तो उसका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? अच्छा, मैस जो है, मैस ऑफ द एटम, उसको हम और भी बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है और वेरिएबल्स में लेके जाया जा सकता है। वो कैसे? ये देखें। एटॉमिक वेट जो है उसको हम किस में शो करते हैं? उसके यूनिट्स क्या होते हैं? ज्यादातर एटॉमिक मास यूनिट्स आप देखते हैं ग्राम्स पर मोल। ठीक है। इज गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। आप वहां से उसका एटॉमिक वेट ले सकते हैं। एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब का आपको जो है एटॉमिक वेट पता लग जाता है एएमयू में, ग्राम्स पर मोल। अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें, एएमयू यूनिट को ट्रांसलेट करना चाहें, तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? वी हैव टू डिवाइड द एटॉमिक वेट इन एएमयू बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो जो वैल्यू हमें पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक वेट की मिलेगी, स्टूडेंट्स, मैं चेक के लिए बता पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? जी 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 सर, सर। ठीक है सब स्क्रीन कुछ। इशू हो रही हो रही है ठीक है। यार सब कुछ। है। ओके ओके ओके। तो ये जो आप वैल्यू लेंगे पीरियोडिक टेबल से, उस वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर पे। एवोगैड्रो नंबर पे जब आप डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। मेजर चीज है यूनिट्स। यूनिट्स आपको क्या अचीव होंगे?
जो आप वैल्यू लेते हैं, लेट से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, 1.008 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल। जब आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राम्स पर एटम, एक एटम का वेट आ जाएगा, ग्राम्स पर एटम्स। तो मतलब एक एटम का हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो आपको वैल्यू पीरियोडिक टेबल से मिल रही होती है उसके यूनिट्स ये होते हैं, वो ग्राम्स मोल में होता है। हमें चाहिए एक एटम का वेट, तो एक एटम का वेट कैसे निकाला जा सकता है, उस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है एक एटम का वेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ गया वॉल्यूम ऑफ द सेल। वॉल्यूम ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, अगर क्यूब हो, एफसीसी हो या बीसीसी हो, तो उसका जो है वॉल्यूम निकल आता है ए क्यूब से। ठीक है, ए जो है एफसीसी स्ट्रक्चर में किसके इक्वल था, 2r अंडर रूट 2 के, और बीसीसी स्ट्रक्चर में किसके इक्वल था, ए इज इक्वल टू 4r अंडर रूट 3 के इक्वल था। ये रिलेशंस भी पहले वाले ही हैं, यूज हो रहे हैं। तो अगर हम अब डेंसिटी का फॉर्मूला देखना चाहें, एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी हो हमें, तो यूनिट सेल की डेंसिटी का ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस यूनिट सेल में, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स, और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स। ए, ए आपके पास क्या है यहाँ पर, एटॉमिक वेट, जो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक वेट देखते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन का आता है 1.008, इसी तरह कार्बन का आता है, नाइट्रोजन का आता है। ठीक है, नाइट्रोजन का मेरे ख्याल में 14 आता है, कार्बन का 12 पॉइंट समथिंग आता है। तो वो क्या है, ये एटॉमिक वेट है। वी सी, वी कैपिटल वी और ये सब्सक्रिप्ट सी, ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। फिर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एन ए। तो आपके पास ये चार चीज, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू एक ही रहेगी, 6.023 इंटू 10⁻23, चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल चेंज हो सकता है अगर स्ट्रक्चर चेंज हो, क्यूब से हेक्सागोन में चला जाए, टेट्राहेड्रल में चला जाए, तो ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल चेंज हो सकता है। एटॉमिक वेट, आपके पास मटेरियल चेंज हो गया जी, पहले जिंक था, फिर आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो एटॉमिक वेट चेंज होगा। तो ये दो चीजें एन और वीसी, ये तब चेंज होंगे जब आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और ये तब चेंज होगा जब आपके पास मटेरियल चेंज हो जाए। ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। एन ए क्या है, कांस्टेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 ही वैल्यू है कि इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास एक डेंसिटी का रिलेशनशिप है। ये क्या है, डेंसिटी का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, ये डेंसिटी का रिलेशनशिप समझ आ गया आपको, स्टूडेंट्स के जी यूनिट जी सेल सर। की डेंसिटी निकालते हैं हम। ठीक है, तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में अब जहां हमने पहले कौन सी एग्जांपल की थी, 3.3 की थी, अब हम कौन सी कर रहे हैं, यहाँ पे 3.4 कर रहे हैं। और आर्टिकल शुरू हो गया है, डेंसिटी कंप्यूटेशंस, डेंसिटी कंप्यूटेशंस। और क्रिस्टलाइन मटेरियल हो, ये हमेशा याद रखें कि वो मटेरियल क्रिस्टलाइन हो। अगर आपका एमॉर्फस है या पॉली क्रिस्टलाइन है या कुछ और चीज है, तो वो उस मटेरियल के लिए आप ये डेंसिटी का रिलेशन यूज नहीं करेंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो मटेरियल का, ठीक है, और उसकी डेंसिटी हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, तरीका कौन सा है, थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेशन का तरीका है। मटेरियल कौन सा हो, मटेरियल आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, मेटेलिक सॉलिड हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटेलिक सॉलिड, उसके लिए ये डेंसिटी का रिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब ये आप एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर है, रेडियस ये है, एटॉमिक वेट भी दे दिया उसने हमें। एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम्स पर मोल। कंप्यूट इट्स थ्योरेटिकल डेंसिटी, ठीक है, एंड कंपेयर द आंसर विद इट्स मेजर्ड डेंसिटी। मेजर्ड डेंसिटी कौन सी होती है, जो आप उसको लैब के अंदर या उसका मैस लेके
पर यूनिट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दें, वो आप उसकी मैयर करेंगे, ठीक है, वो मैयर डेंसिटी होगी। और यहाँ से हम कॉपर की क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो हमने उन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर भी करना है आपस में कि क्या वैल्यूज आती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, एफसीसी। तो कोई मुझे बताएगा कि एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर फोर फोर होते हैं फोर सर। सर। फोर सर जी, तो फोर। फोर होते हैं, ठीक है। तो ये माइक माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 नंबर ऑफ एटम्स है। फर्दर मोर एटॉमिक वेट उन्होंने हमें दे दिया 6.63.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब उसने क्या किया है, एटॉमिक वेट जो ए कैपिटल से न्यूमिनेटर में शो कर रहे होते हैं, उसके सबस्क्रिप्ट में उसे सीयू लिखती है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। तो ये सबस्क्रिप्ट क्या शो कर रहा है, ये कॉपर का एटॉमिक वेट होगा। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर है 4 एटम्स पर यूनिट सेल, 4 एटम्स, यूनिट्स जरूर लिखा करें ताकि कैंसल आउट होते हैं तो आपको समझ आ जाए कि चीजें सही चल रही हैं। अब एन के यूनिट्स क्या होते हैं, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एटॉमिक वेट के क्या यूनिट्स होते हैं, ग्राम्स पर मोल। ये हमने इसका न्यूमिनेटर लिख लिया। अच्छा, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर हो, एफसीसी स्ट्रक्चर हो तो इट मींस के मेजर स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब है, क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कोई बताना चाहे, क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए क्यूब। ए क्यूब होता है, ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। मैं ये बोर्ड भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूं, इजी हो जाए। एफसीसी स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका वॉल्यूम जो है सिंगल यूनिट सेल का, वी और सी, वी सी जो सब्सक्रिप्ट है ये शो करता है एक सेल का, वो किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल है, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, ए को हम आर से रिलेट कर सकते हैं, हमने एफसीसी में ए को आर से रिलेट किया था, याद है कुछ, जब हमने जी सर। जी सर। एपीएफ निकाला था तो हमने एफसीसी को आर से रिलेट किया था। इन्हीं स्लाइड्स में हम देखते हैं कहाँ पे हमने, ये एफसीसी था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने उसे रिलेट किया था कि जी ए आर के साथ कैसे रिलेटेड है, 4 आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए, 4 आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए। तो अगर मैं आर निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए ओवर 4। एक तो ये तरीका है। और अगर मैं ए निकालना चाहूं, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 आर ओवर अंडर रूट 2। अगर मैं दोनों साइडों पे क्यूब ले लूं, इसका भी क्यूब ले लूं और इसका भी मैं क्यूब ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 आर क्यूब ओवर अंडर रूट का क्यूब।
यही बन जाएगा आपके पास। ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा अगर हम एफसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? 16 नो सर, आर क्यूब इसके इक्वल नहीं सिक्सटी होगा? फोर आएगा सर। 64 होता है, 64 4 का 64 क्यूब। आएगा। 64 आएगा, सही कह रहे हैं, जाग रहे हैं। तो ये इसको हम यहाँ से ये खत्म कर देते हैं। 64 आएगा, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो ये चीज बननी चाहिए हमारे पास। बुक में देखते हैं उसने कैसे लिखा है इसको। बुक में उसने इस तरह लिखा हुआ है, 16 √2 1.28 सेंटीमीटर क्यूब इंटू दिस। अब ये वैल्यू कैसे आई है? उसने वॉल्यूम कैसे निकाला है? यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। रिलेट तो उसने देखे, इस रिलेशन के अंदर उसने ये जो 1.28 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू किसकी आई हुई है? ये आर की है। यहाँ पे देखें, हमें स्टेटमेंट में दिया था एटॉमिक रेडियस 0.128 नैनोमीटर। अगर हम इसको एक डेसिमल प्लेस इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻8। नैनो होता है -9, तो एक डेसिमल प्लेस इधर मूव कर लिया तो 1.28 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूब। अब मुझे बताएं, यहाँ पे उसने ये लिखा तो इसने यू है 16 √2 16 √2 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। कैसे निकाला होगा ये इसने? स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें अलाउ कर दें, उनका वो नहीं हो रहा। सर स्टूडेंट को मैं कर देता हूँ, ठीक मैं है, कर ठीक है, देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, तो दोबारा देख लेते हैं कहीं पे हम कोई गड़बड़ करें। रिलेशनशिप हमारा एफसीसी में यही बनता है। एफसीसी में देखें, ए और आर का रिलेशनशिप क्या है? 4r √2a, 4r √2a। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर जो आपने सर वैल्यू निकाली है ना सर, उसे आगे सिंपलीफाई करें तो वो वही जो आई हुई ना स्टेटमेंट बुक में वो बन रही है। बन रही है, यस सर। देखें 4r √2a। अच्छा, वॉल्यूम होता है हमारे पास ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब निकालने के लिए हमारे पास करना क्या पड़ेगा? 4r का क्यूब इसका क्यूब हो जाएगा ना। तो हम जब इसका क्यूब करते हैं, ये क्या आ रहा है? 64। रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है? 1.28 10⁻⁻8। बुक में उसने कैसे किया? उसने एक ही दफा सिंपलीफाई करके लिख दिया। हम एग्जाम्पल 3.1 देख लेते हैं।
ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। वैसे हमने की हुई है एग्जांपल 3.1 स्लाइड्स में की हुई है। ये एग्जांपल थी। देखिए यहाँ पर ए किसके इक्वल था, 4r के इक्वल था, फेस के ऊपर था। ए इज इक्वल टू 2r अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ आई है या फिर भूल गए, मेरी तरह ही भूल गए सारा कुछ? सर समझ नहीं आई सर। समझ नहीं आई, चले दोबारा समझाता हूँ इसको। एक मिनट ये स्लाइड वाले को छोड़ दें तो आपको पहले जो है ना वो प्रॉब्लम 3.1 करवा देता हूँ। 3.1 करवाऊंगा तो फिर उससे समझ आ जाएगा आपको। एफसीसी स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसके किसी फेस का एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये फ्रंट फेस दिया हुआ है, ये एक फेस दिया हुआ है, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। उस एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस एरिया को हम एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो इसकी डायगोनल लेंथ है, डायगोनल लेंथ देखें किसके इक्वल है, एक आर ये हो गया, 2 आर ये हो गए, और फिर एक आर हो गया, तो ये किसके इक्वल है, 4 आर के इक्वल है। डायगोनल लेंथ किसके इक्वल है, 4 आर के इक्वल है। अब उसने यहाँ पे क्या किया है, राइट ट्राइंगल जो है, मतलब इसका जो है उसने वो निकाला है, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो आपका वो जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये दोनों का स्क्वायर कर लें और उसको ऐड कर दें तो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये आपकी हाइपोटेनस है 4r²। ठीक है। तो ये उसने क्या किया है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाया हुआ है। सेकंड क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a², 2a² हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 4r²। दोनों साइडों पे हम जो है अंडर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस तरफ a आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा, ठीक है, 4r आ जाएगा। फिर वो जो 2 है यहाँ से वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और वो ये आपके पास बन जाएगा 2r अंडर रूट 2। इस रिलेशन को सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास पेजेस हैं, इस रिलेशन को सॉल्व करें। पाइथागोरस थ्योरम जो उसने लिखा है उससे a के ये वैल्यू आती है, a इज इक्वल टू 2r अंडर रूट 2 आती है। ये अपने पास सॉल्व करके देखें, a इज इक्वल टू 2r अंडर रूट 2, ये वैल्यू आती है आप लोगों के पास? सर ये वाली नहीं आती वैल्यू, मैंने सॉल्व किया है तो वहां से कुछ और वैल्यू आ रही है, ये कुछ और लिखी हुई है, पर उसने अच्छा, सोल्व कैसे यही किया। आनी है। यही इक्वेशन है, 2a² इज इक्वल टू 4r², टू ए जी सर। स्क्र इज इक्वल टू 4r²। जी सर यही अच्छा, है। अगर हम जो है, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, a² सही होल स्क्वायर नहीं है 4r का, सिर्फ r पे है, स्क्वायर है। फोर सिर्फ होल स्क्वायर है, होल होल स्क्वायर है स्क्वायर है सर। ना, 4r²। ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं आप, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर,
इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके यहाँ पे क्या है, 4r है, तो 4r का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए जी स्क्वायर सर। किसके इक्वल कर लेंगे हम यहाँ। ठीक है, 4r स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अब दोनों साइडों पे अगर हम अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, इस तरफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, 4r नहीं बन रहे। छोटी सी गलती कर रहे हैं, मैथ में कहाँ गलती कर रहे हैं। सर जी यही आता है, मैंने सॉल्व किया यही आ रहा है। यही आ रहा है जो मैंने जी जी निकाला है सर। या जो बुक में लिखा है। नहीं सर, ये जो मैंने जो उधर बुक में लिखा है वही आ रहा है, क्योंकि मैंने सॉल्व किया वो बुक वाला है, वही जवाब आया मेरे पास। सर आना ये तो बुक वाला ही चाहिए। सर ये जब यहाँ ऊपर पे कोई सर ऊपर सर 4 ये को देखिए ना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये 2a स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू 4r का होल का स्क्वायर हो गया सर। फिर उसके बाद हमने लेना है 2 इधर है ना, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर वो 16 की जगह 8 बच जाएगा। फिर अंडर रूट 2 एक स्क्वायर उसका ले, फिर 8r का स्क्वायर होल का अंडर रूट सर। फिर वो आएगा a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r सर। सर जहां तक आपने किया हुआ है ना सर, ऊपर जो 4 है उसे 2 मल्टीप्लाई 2 में डिवाइड वो करें डिवाइड कर दें सर जी। हाँ, सर। ऐसे तब भी हो सकता है। फॉर्म तो वही आएगी, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना। ये यस 2 सर। का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे ना आप इसे, r सर ओवर अंडर रूट 2, ऐसे कह रहे हैं आप। नो सर सर। ठीक है, अब आप इसे रैशनलाइज कर ले तब भी हल हो सर जाएगा सर। ये अंडर रूट 2 है, इसे मल्टीप्लाई भी कर दें अंडर रूट 2 से, डिवाइड भी कर दें अंडर रूट 2 से, फिर भी आप सॉल्व हो जाएगा सर। अब वो रैशनलाइज कर ले, या इस तरह भी हो सकता है। ये देखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है, माइनस हाफ है। 2 माइनस हाफ इंटू r, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। ये देखें, ऐसे लिख सकता हूं इसे। जी जी यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब पावर क्या बच जाएगी 2 की, 3/2। 3/2। तो 3/2 को किस तरह लिखा जा सकता है, 2 √2। एक 2 √2 लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक है, और साथ उसके हम क्या कर सकते हैं, r²। हाँ r। तो ये आपके पास वही वैल्यू बन जाएगी जो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, जी सर। 2r√2 या 2 √2r। ठीक है, तो ये उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, किसी भी तरीके से आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर्स को, ये जो उसकी वैल्यूज हैं उसको ऐड कर लें। ठीक है, या आप उसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लें, 2 √2 ऊपर लगा दें, अंडर रूट 2 नीचे लगा दें, तब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से भी करना चाहें। तो हमारे पास ए का जो एफसीसी के अंदर आर के साथ एक्सप्रेशन आता है, जो उसे रिलेट कर रहा होता है, वो ये आता है, ए इज इक्वल टू 2r√2। जब हम उसका वॉल्यूम निकालना चाहें, ए क्यूब करेंगे तो इसका ही क्यूब करेंगे, इस वैल्यू का क्यूब कर, इसका क्यूब करें। अब क्या आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है 16, आर का क्यूब हो जाएगा r³, और अंडर रूट 3 जो है, इसका जब आप क्यूब करते हैं तो क्या होता है, गेन इसको भी हमें जो है ना रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसने डायरेक्ट करके लिख दी है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके पास इस तरह फॉर्म में नहीं आ जाएगा, इसको भी आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, वैल्यू क्या है, 2r√3 अंडर रूट 2 का क्यूब, 2। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर 2 का क्यूब 8 सही हो होता रहा है है सर। सर। हाँ जी, सर हाँ जी 8 होता बोले। है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो पीछे सर वो स्लाइड एक मिनट टर्न करिएगा।
यार सर ने कट कर दिया है। यार जुबैर भाई कहाँ पे है? यही सर ने कट। जुबैर स्टूडेंट्स भाई, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। जुबैर भाई कहाँ पे है यार? मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। यहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता ही रहता है। पहले तो गूगल मीट चलता था किसी अच्छे, लेकिन अगर वो पीक आवर्स हो तो फिर इस तरह काम चलता है। बहरहाल अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये जो आपके पास बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, जब आप ए क्यूब करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा आपके पास, सर 16 आ आर गया क्यूब सिंपल। अंडर रूट। हाँ ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई मतलब आपने जब एफसीसी स्ट्रक्चर का निकालना है तो उसका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से फाइनली क्या आएगा, 16 आर क्यूब अंडर रूट 2। अब हम अपनी एग्जांपल पे चले जाते हैं। सर जी ये अंडर रूट टू से नहीं आएगा, उसकी पावर तो होगी ना सर। ये अंडर रूट टू है, उस पे पावर क्यूब होएगा। यहाँ पे क्यूब नहीं दिया हुआ उसमें बुक में। नहीं यार, नहीं यार, सही आ रहा है सब कुछ। गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, एक मिनट इसको सिंपलीफाई करके दिखा देते हैं, समझ नहीं आएगी हमको। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना यहाँ पे, ये देख लें इसको कैसे उसे सिंपलीफाई किया है। अगर ये फिगर और 2r अंडर रूट 2 का क्यूब, सर तो 2 का स्क्रीन क्यूब नहीं है आ रही। 8। स्क्रीन शो नहीं आ हो रही रही होगी। सर। नहीं स्क्रीन हो रही नहीं है सर। सर। ओके, स्क्रीन दोबारा से कर लेते हैं सेट। अब विजिबल है स्क्रीन? नो सर। जी सर विजिबल है। विजिबल है अब स्क्रीन? ठीक है, तो अब ये इस तक आपके पास टर्म यही आ रही है, 2r अंडर रूट 2 का क्यूब। इसको हमने सिंपलीफाई करना है। 2 का क्यूब अगर लें तो हमारे पास 8 आ जाता है, r का क्यूब ले तो हमारे पास आ जाएगा r क्यूब। साथ आपने इसके क्या लगाना है, अंडर रूट 2 का क्यूब। क्यूब। तो अंडर रूट 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 2 √2। 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो यस 2 सर। उसके साथ से जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किसके इक्वल आ जाएगा? 16 के 16। सही है। 16, 16 आर आर क्यूब क्यूब अंडर रूट 2। 2। ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये चीज आ जाएगी ना फाइनली आपके पास। ठीक है, तो यही उसने जो है फाइनल उधर उधर शो की हुई है, जो यहाँ पे ये देखें बुक में, 16 आर क्यूब अंडर रूट 2 सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो हम इसको इसको ले लेते हैं, ये फाइनल वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल व्हेन द स्ट्रक्चर इज एफसीसी। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं अपनी एग्जांपल पे 3.3 के ऊपर, बल्कि 3.4 के ऊपर। तो 3.4 एग्जांपल पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखें 16, ये आर का क्यूब, ठीक है, और ये क्या है, ये 7 अंडर रूट 2। तो ये है वॉल्यूम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम पर यूनिट सेल। यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पर यूनिट सेल। ठीक है, साथ हमने इसके जो है एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है, कुछ में आपको बुक्स में मिलेगी 6.023, कुछ में मिलेगी 6.022। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, एक आधे फिगर से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। अब आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर वाले को कर लें और आपस में डिवाइड कर दें, फाइनली आपके पास डेंसिटी आ गई इसकी। कितनी डेंसिटी आई है, 8.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और साथ ही जो है यूनिट्स इसके सारे कैंसल आउट होने चाहिए। ठीक है, यूनिट्स आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, डेंसिटी वाले ही यूनिट्स आने चाहिए। ऊपर देखें आप, आपके पास ऊपर क्या यूनिट्स आएंगे, ऊपर क्या आएगा आपके पास यूनिट्स में? यूनिट्स कैंसल आउट होते हैं। स्टूडेंट, सीपीपी में आपने अभी सीख लिया यूनिट्स कैसे कैंसल आउट होते हैं? जी सर। कोई, जी सर सीखा है। तो इसके यूनिट्स आप जो है कंसिस्टेंट कर लेंगे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आए? जी बिल्कुल सर। हो जाएंगे सर। तो देखें, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, ये देखें, ये एटम है, एटम्स जो है इस एटम से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर
फिर उसके बाद क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी, ये यूनिट सेल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये मोल जो है किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो मोल है ये इस मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू इक्वेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो हमने थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेट की कॉपर की। अब हम लिटरेचर में देखें जो मेजर्ड वैल्यू है डेंसिटी ऑफ कॉपर, आप यहां से सर्च कर लें। ठीक है। ये देखिए, ये आपको दे रहा है 8.96 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मुख्तलिफ लिटरेचर में मुख्तलिफ मिल जाएगी। इसने क्या दी हुई है यहाँ पे, 8.94 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है वो उसके क्लोज, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू या लिटरेचर से जो आपको वैल्यू मिलती है उसके क्लोज है। डिफरेंस तो है लेकिन उसके काफी ज्यादा क्लोज है। तो आप थ्योरेटिकली किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल डेंसिटी इस रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर जी, ये ये समझ आ गई। थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होती है या मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होती है? जरूरी नहीं है, तो मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 2-3% का। ठीक है। तो वो ज्यादा या कम हो सकती है दोनों साइडों पे, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि उसके क्लोज टू हो। ठीक है। जो रिजल्ट है आपका वो किसके इक्वल आएगा, आपकी जो लिटरेचर की वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है उसके करीब ही आए। ठीक है। ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है ना हम लोग क्लास में करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होती है। ठीक है। इसके बारे में शायद आप लोगों को आइडिया है भी, क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये जो चैप्टर 3 है इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। जो नहीं होंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। चैप्टर 3 है। ठीक है। चैप्टर 3, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। और इसकी हम यहाँ पे चले जाते हैं, समरी आ गई, लिस्ट ऑफ सिंबल्स आ गए, और ये आ गए क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स पे आ गए। ये डेंसिटी कंप्यूटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये कितने प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, यहाँ से ये आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 है। सर आपकी ठीक है, स्क्रीन बुक लैग का। सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है सर। लैग हो रही है, बहरहाल देखते हैं। अभी तक तो फिलहाल तो यहाँ पे आया, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। ठीक है। हो जी सकता है सर, अब इंटरनेट शो की हो रही है, वजह से लेट शो आपके हो रही पास ना शो हो रही। है, अब ठीक है, शो ठीक हो है। रही है लेट। तो ये देखें यहाँ पर जो है, ये पेज नंबर 98 है बुक का। ठीक है। चैप्टर 3 है। इसके जब ये आप वो क्या कहते हैं, चैप्टर के एंड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। तो उसमें आपने सारे नहीं करने, आपने कौन से करने हैं, डेंसिटी कंप्यूटेशन वाले। डेंसिटी कंप्यूटेशन में जैसे ये दिया हुआ है, मोलिब्डेनियम दिया हुआ है। लेट से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसने हमें बता दिया जी मटेरियल कौन सा है, मोलिब्डेनियम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर बता दें, देख ले क्या है यहाँ पे, बीसीसी स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है। और एटॉमिक रेडियस दे दिया उसने हमें, एटॉमिक वेट दे दिया। कहा क्या है जी, थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेट करें, और वो जो आप की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या जो लिटरेचर से मिल रही है उसको आपस में आपने कंपेयर करना है। नेक्स्ट में देखें आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्शियम दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, एटॉमिक रेडियस दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया, थ्योरेटिकल डेंसिटी निकालनी है। पैलेडियम का इसी तरह आपने जो है क्या कहते हैं। अच्छा, अब बाजों का तो आपको क्या करेगा, डेंसिटी निकालने के लिए क्या देगा, बाजू का तो आपको ये कहेगा कि डेंसिटी की वैल्यू दे दी है मैंने, आप जो है मुझे एटॉमिक रेडियस निकाल के दिखा दें। तो आप इसका एटॉमिक रेडियस भी इसी रिलेशन से निकाल लेंगे, बस उसको रीड करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आएगा या एटॉमिक रेडियस आ, यहाँ पे जैसे उसने कहा है कि जी हमें रेडियस निकाल के दो। ठीक है। यहाँ पे फिर उसने कहा है कि हमें रेडियस निकाल के दो। ठीक है। फिर अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको उसने कोई भी मटेरियल दे दिया, लेट से आपको कोई मेटल दे दिया, आपको नहीं पता
कि वो कौन सा मेटल है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आपको उसका एटॉमिक वेट भी पता है और एटॉमिक रेडियस भी पता है। ठीक है, आप डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। या फिर ये हो सकता है कि जी HCP स्ट्रक्चर पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली, ये 3.16 करके आइएगा। 3.16 जिससे सर नहीं स्क्रीन सॉल्व होगा तो स्क्रीन फिर शो मैं नहीं हो रही क्लास में सर हमें। करवा। सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। 3.6 3.16 जो है ट्राई करके आइएगा। ठीक है, 3.16 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें उसने क्या कहा है कि जी कोई 3 हाइपोथेटिकल एलॉयज हैं। ठीक है, एलॉय मटेरियल्स हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं जी। तो आपने उनका स्ट्रक्चर फाइंड करना है, कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, FCC हो सकता है, BCC हो सकता है, या सिंपल क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो 3.16 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए। इसमें कोई इशू आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ये तीनों एलॉयज का डाटा उसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये आपने प्रॉब्लम जरूर करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई इशू होगा तो मैं क्लास में नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों को करवा भी दूंगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है सच। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, बहरहाल इसको अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजी है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये। सर ये किताब कौन सी है? किताब का नेम क्या है? जी, रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। ये किताब का नेम क्या है? किताब जो आप बुक का नाम करवा बुक रहे? का नाम है मटेरियल साइंस एंड बाय केलेस्टर, और ये मैंने OCW पे शेयर की हुई है। ठीक है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय केलेस्टर। और यही बुक मैंने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक भी है शेयर सर। की थी कल परसों। ठीक है, वहां ठीक है पे भी सर। अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने ये शेयर की हुई है, मेटेलिक स्ट्रक्चर वाली स्लाइड्स भी की हुई है, बुक भी शेयर की हुई ओके है सर। इसी नाम से। ठीक है, सर एक्सक्यूज सर 3.7 से 3.16 तक करने हैं। हाँ, जो डेंसिटी कंप्यूटेशन के इसमें आ रहे हैं ना सेक्शन में, ये देखें, ये जो डेंसिटी कंप्यूटेशन सेक्शन है, मतलब इसमें आपने डेंसिटी से रेलेवेंट ही करने हैं। तो ये देखें, ये सारे क्वेश्चन, फिर ये आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल से रेलेवेंट आ जाता है, जैसे पोलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपिज्म। तो आपने 3.17 से ऑनवर्ड 3.21 तक इसी जैसे मिलते जुलते सवाल हैं सारे। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है। इससे पहले पहले जितने भी हैं वो डेंसिटी कंप्यूटेशन के ही हैं। तो ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहां से लेके 3.7 से लेके 3.21। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, चैट बॉक्स पे भी मेंशन कर रहा हूँ कि 3.7 से लेके 3.21 तक स्टूडेंट्स अभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर कंप्लीट रोल नंबर चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए, ताकि हम सेशन को एंड कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये असाइनमेंट है? असाइनमेंट ये आप आपका होमवर्क समझ लें। ठीक। और सर आपने पहले एक असाइनमेंट दी थी, उसकी आपने वो असाइनमेंट जो है ना, असल में इस तरह मैं कंपाइल कर लूँ, फिर मैं LMS पे सर आपके स्पीकर में इको आ रहा अपलोड है कर थोड़ा। दूंगा। ठीक, LMS पे अपलोड। ठीक है, ठीक ठीक है। सर जी वो असाइनमेंट जो पिछली बार जो बताई थी ना सर, उसके बाद मैं समझ नहीं आई थी, अब बता दें दोबारा सर। आप अपना माइक ऑफ लो ताकि मेरी आवाज रिपीट ना हो। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट जो है LMS पे अपलोड कर दूंगा, ताकि सब लोगों को विजिबल हो जाए। अभी असल में LMS के थोड़े से इशू चल रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका LMS नहीं है एक्टिव। तो मैं यहाँ पर ये जो है ना, जिस तरह लेट से आज वाला से ये 20 से 26 अक्टूबर है,
तो इसके अंदर मैं जो है एक असाइनमेंट पुट कर दूंगा आपकी, ठीक है। वो आप सबको विजिबल होगी, फाइल भी आप लोगों ने यहीं पे सबमिट करानी होगी, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जी ठीक है। तो उसका आपकी असाइनमेंट मिली हुई है। मिली हुई है। ये आपका सारा वीक सर जी बहुत काम है। हाँ, तो काम तो ऐसे ही चल रहा है ना, जिंदगी तो जब तक जिंदा है काम तो खत्म नहीं होने। काम तो जब मतलब मर जाते हैं तभी खत्म होते हैं, तो ये सीपीपी तो वन ऐसे ही की सारी चलेगा। बड़ी बड़ी असाइनमेंट मिली है उसकी भी। इसकी भी ऐसे, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो देखो, जितनी डॉक्टर्स को स्ट्रेस मिलती है ना उतनी इंजीनियर्स को तो मिलती ही नहीं है। इंजीनियर्स को तो उसका उश्र शीर भी नहीं होता, 5-10% होती है। उनसे कभी सर जी, बात करो, वो बेचारे धीमी आवाज हुई होती है उनकी। तो सर जी ये मिड टर्म ये तो ऐसे चलता रहता है। मिड टर्म्स आपके जो है वो एक्सपेक्टेड तो यही है, 9 या 10 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो उसका अभी तक एग्जाम वालों ने कोई स्केड्यूल शेयर नहीं किया, लेकिन आप लोग अपने माइंड में यही रखें कि 9 से 10 नवंबर से आपके मिड टर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो तो तो 3 महीने बाद। उसमें 2 महीने बाद होते हैं, 3 महीने बाद किसने कहा है? सर जी वो 2 महीने बाद हो 6 महीने। जाते हैं। यस वो सर, हमें पता चला था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। सर जी ये मेरा एलएमएस का हाँ, इशू आ रहा है, एरर देता है मेरा एलएमएस। मैं अकाउंट जब खोलूँ एलएमएस में एरर आ जाता है आगे। क्या एरर आता है? बस ऐसे ही हो, कुछ ओपन नहीं होता सर, बस कहता है कि एरर है। ओ यार, एरर कुछ लिखा तो होता होगा, एरर का नाम क्या है? कि मतलब आपकी पार्टीशन फुल है या वो कुछ और एरर आता है, कुछ किस तरह का एरर आता है? जी जी सर, ऐसे पार्टीशन का कह रहा था, यू आर नो लॉन्गर पार्टीशन, ऐसे ही कह रहा था। वो हो जाएगा सॉल्व, वो आईटी वाले कर रहे थे, कह रहे थे कि हम जल्दी सॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व हो जाएगा। उसकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाकी किसी का एलएमएस अकाउंट बना ही नहीं हुआ अभी तक, वो जरूर बनवा लें, ठीक है। मंडे तक बनवा लें, मैं आपको असाइनमेंट का टाइम कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात। ओके सर, ओके। अटेंडेंस सबने मार्क कर लिए? जी जी सर। अटेंडेंस तो आप अब जी सर कर लिए। सेशन लीव कर दें फिर आप। स्टूडेंट सेशन लीव कर दें ताकि मैं इसको एंड कर सकूं, वरना ये फिर फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और कंपाइल नहीं हो सकती, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना ठीक जल्दी है हो सके सेशन को लीव कर दें। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो पता है, वो तो पता है कि